आज हम एक ऐसे परम रहस्य की बात करने वाले हैं ना, जिसे भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना माना जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा रहस्य नहीं है। ये वो रहस्य है जो खुद भगवान अपने दिल में छिपा कर रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो भगवान श्री कृष्ण, जिनका पूरा वर्णन करते करते वेद भी थक जाते हैं, नेति नेति कहकर हार मान लेते हैं, आखिर वो अपने दिल की तिजोरी में ऐसा क्या छुपा कर रखते हैं? क्या हो सकता है वो गुप्त धन? और वो गुप्त धन है श्री राधा नाम। जी हाँ, आपने सही सुना। यही है वो सबसे अनमोल, सबसे गोपनीय रहस्य। और आज हम इसी की महिमा को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस भक्ति की जो शक्ति है ना, वो अद्भुत है। इसको समझने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, भक्ति के बहुत से रास्ते हैं जो पवित्र गंगा जी की तरह हैं। सबके लिए खुले हैं, सबके पाप धो देते हैं, सबको पवित्र करते हैं। लेकिन श्री राधा नाम की भक्ति, जिसे नित्य विहार उपासना भी कहा जाता है, वो कुछ और ही है। इसकी तुलना की गई है सिंघनी के दूध से। सोचिए, सिंघनी का दूध इतना शक्तिशाली होता है कि उसे सिर्फ सोने के बर्तन में ही रखा जा सकता है, वरना बर्तन फट जाएगा। ठीक वैसे ही इस भक्ति को संभालने के लिए भी सोने जैसा शुद्ध, खरा हृदय चाहिए। मतलब ये अमृत रस इतना तेज है, इतना शक्तिशाली है कि हर कोई इसे पचा नहीं सकता, इसे धारण नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए एक ऐसा दिल जो पूरी तरह से समर्पित हो, जिसमें कोई मैल ना हो, कोई छल कपट ना हो। सिर्फ एक सच्चा शरणागत भक्त ही इसकी दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा सबूत क्या है, इसकी पराकाष्ठा क्या है? तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें कहीं और से नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण के जीवन से ही मिलता है। जरा एक तस्वीर सोचिए। एक महाराजा अपने राज दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं। उनका तेज, उनका प्रताप इतना है कि बस उनकी भौहें थोड़ी सी तन जाए तो एक इशारे में बड़े बड़े प्रांत तबाह हो सकते हैं, है ना? ये है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एक नमूना। लेकिन अब उसी राजा को देखिए, जब वो दरबार से उठकर अपने निजी महल में जाता है। वहां अपनी प्रियसी के सामने वही राजा पूरी तरह झुक जाता है। उसका सारा अधिकार, सारी शक्ति, सब कुछ प्रेम के आगे पानी पानी हो जाता है। बस ठीक यही मिसाल भगवान कृष्ण पर लागू होती है। वो इस पूरे ब्रह्मांड के महाराजा हैं, वो परम सत्ता हैं, जिनके बारे में बताते बताते वेद भी कह देते हैं नेति नेति, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम उन्हें शब्दों में नहीं बांध सकते। और यहीं पर सबसे बड़ा आश्चर्य सामने आता है। ब्रह्मांड का वही स्वामी, वो परम सत्ता श्री राधा जी के प्रेम में ऐसे बंधे हैं, ऐसे मोहित हैं कि उनकी सिर्फ भ्रिकुटी के एक इशारे पर नाचते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति भी सच्चे प्रेम के अधीन है। तो जब राधा नाम में इतनी शक्ति है, तो अब ये जानते हैं कि इस नाम को जपने का फल क्या है और ये हमारे लिए कितना आसान है। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अगर किसी को सिर्फ सिर्फ राधा राधा कहने का मौका मिल जाए ना, तो बस ये समझ लीजिए कि उसने करोड़ों जप तप, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल एक साथ पा लिया। और फल क्या है? परम प्रेम की प्राप्ति। और ये होता कैसे है? इसकी प्रक्रिया भी बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि जैसे ही कोई अपनी जबान से राधा नाम लेता है, तो जुबान पर एक दिव्य अमृत, एक रस पैदा होता है। और फिर यही अमृत जब अंदर जाता है, हृदय तक पहुंचता है, तो अंदर की सारी गंदगी, सारे पाप, सब कुछ जलाकर राख कर देता है। अब इसके लिए ना किसी बहस की, किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। ये तो बस विश्वास की बात है। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की दी हुई दवाई बस भरोसे पर खा लेते हैं ना, हम ये नहीं पूछते कि ये कैसे काम करेगी। बस उसी तरह इस नाम रूपी औषधि को भी पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कर लेना है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये गहरा रहस्य किसी को भी मिल जाता है? नहीं। इस तक पहुंचना कोई इत्तेफाक, कोई संयोग नहीं है। ये तो पूरी तरह से दिव्य कृपा का खेल है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, राधा नाम का कानों में पढ़ना या जुबान पर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। अगर ये नाम सुनने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वृंदावन की हवा ने आपको छू लिया है। इसका मतलब है कि किसी संत, किसी महान भक्त की कृपा आप तक पहुंच गई है।
और सबसे बड़ी बात, ये वो खजाना है जिसे भगवान कृष्ण खुद बांटते हैं, पर सिर्फ उन्हें जिनसे वो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि श्री राधा नाम ही वो चाबी है, वो मास्टर की है, जो भगवान कृष्ण के दिल की तिजोरी को खोल सकती है। वही तिजोरी जिसमें उन्होंने अपना सबसे कीमती खजाना संभाल कर रखा है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस अमृत को अपनी जुबान पर जगा दें, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से। एक बार बोलिए श्री राधे। और जाते जाते बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा कि वो शुभ दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी जब ये अमर अमृत हमारी जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा।